काले गोरे, लंबे ठिंगने, चपटी नाक और बेढंगी सूरत के लोग, साथ ही आर्य अनार्य, गौंड खोंड, यवन द्रविड़, अरबी ईरानी आदि भेद हर जगह आज भी मौजूद है। कहीं पर छूटी अवस्था में तथा कहीं पर स्थायी अवस्था में है। धार्मिक भेदभाव कार्मिक और भावनात्मक की अनेक शाखाओं से आ रहे भेदभाव से अधिक प्रचलित स्थिति में है तथा कभी-कभी तो धार्मिक भेदभाव उच्चतर अवस्था पर पहुंचकर रक्तपात में बदल जाता है। हिंदू, पारसी, यहूदी, मुस्लिम, ईसाई आदि अनेक धार्मिक भेदभाव के शिकार बने हुए हैं, लेकिन अधिक बारीकी से देखें तो हिंदू धर्मीय लोगों में व्याप्त भेदभाव के स्वरूप की कल्पना ही नहीं की जा सकती। वहीं वह निंदनीय भी है। मांग ब्राह्मण, शेणवी मराठा, महार चमार, कायस्थ पारसी, कोरी वैश्य आदि भिन्न भिन्न जातियां हिंदू धर्म की खाली जगह भरती है। एक धार्मिक भावना के बजाय भिन्न जातीयता की भावना की जड़ें गहरी गई हैं। इसे हिंदुओं को अलग से बताने की जरूरत नहीं है। यदि किसी यूरोपियन मनुष्य से प्रश्न पूछा जाए कि आप कौन हैं, तो इस प्रश्न के उत्तर में अंग्रेज, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन आदि कहने मात्र से समाधान हो जाता है। वहीं हिंदुओं की ऐसी स्थिति नहीं है। मैं हिंदू हूं कहने मात्र से समाधान नहीं होगा। उसे उसकी जाति क्या है यह बताना जरूरी होता है। मतलब यही होता है कि हिंदू को उसकी मानवीय पहचान दिखाने के लिए प्रत्येक हिंदू को जातिगत भेदभाव दिखाना पड़ता है। हिंदू धर्म में व्याप्त भेदभाव जितना अनुपम है, उतना ही निंदनीय भी है, क्योंकि भेदभावपूर्ण आचरण से हिंदू धर्म का जो स्वरूप बनता है, वह हिंदू धर्म की पवित्रता को शोभा नहीं देता है। हिंदू धर्म में जो जातियां हैं, वे ऊंच नीच की भावना से प्रेरित होती है। हिंदू समाज का स्वरूप एक मीनार की तरह है, जहां हर एक जाति उस मीनार की मंजिल के रूप में है। लेकिन यहां एक बात याद रखनी चाहिए कि इस मीनार की मंजिलों के बीच कोई सीढ़ी नहीं है, इसलिए एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर जाने का मार्ग नहीं मिलता है। जिस मंजिल में उसका जन्म हुआ, उसी में उसे मरना है। नीचे की मंजिल का मनुष्य कितना भी लायक क्यों न हो, उसके लिए उसे ऊपर की मंजिल पर प्रवेश नहीं है, तथा ऊपर की मंजिल का मनुष्य कितना भी नालायक क्यों न हो, उसे नीचे की मंजिल पर भेजने की ताकत किसी में नहीं है। सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि जाति जाति के बीच ऊंच नीच की भावना मनुष्य के गुण अवगुण की नींव पर नहीं रखी गई है। ऊंची जाति में जन्मा व्यक्ति कितना ही अवगुणी क्यों न हो, उसे उच्च जाति का ही कहना पड़ता है। उसी तरह नीची जाति में जन्मा व्यक्ति कितना भी गुणवान क्यों न हो, उसे नीच ही कहा जाता है। दूसरे, जिन लोगों में एक दूसरे के बीच रोटी बेटी का व्यवहार भी नहीं होता है, इसलिए हर एक जाति में भाईचारे के संबंध खुले नहीं हैं। निकट संबंध को नजरअंदाज भी कर लें, फिर भी एक दूसरे से बाहरी आचरण है। किसी किसी मनुष्य का व्यवहार दरवाजे तक होता है, तो कुछ जातियां अछूत कहलाती है। अछूत जाति का अर्थ होता है ऐसा मनुष्य जिसे छू लेने मात्र से दूसरी जाति के लोग अपवित्र हो जाते हैं, भ्रष्ट हो जाते हैं। इस अछूतता के रहते अछूत जाति का दूसरी जाति से कभी कभार ही व्यवहार होता है। रोटी बेटी व्यवहार के न रहने से स्थायी रूप से परायेपन का भाव पनपाने में अस्पृश्यता ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये सभी अछूत जातियां हिंदू समाज का अंग होते हुए भी समाज से बहिष्कृत जीवन जीते हुए गांव के बाहर रहती है। भेदभावपूर्ण व्यवस्था के कारण हिंदू धर्मीय ब्राह्मण, ब्राह्मणेतर तथा बहिष्कृत, अछूत, इन तीन वर्गों में समाज विभक्त होता है। यदि जातीय भेदभाव के परिणाम पर ध्यान दें, तो दिखाई देता है कि भेदभाव के कारण विविध जातियों पर विविध प्रभाव पड़े हैं। सबसे ऊंचे स्थान पर बैठे ब्राह्मण भूदेव है, ऐसा लगता है। दूसरी सभी जाति के लोगों का जन्म उनकी सेवा चाकरी के लिए हुआ है, ऐसा माना गया है, जिसके कारण भूदेवों के लिए प्रचलित भेदभाव प्रपंचों साबित हुआ है। इसलिए वे खुद के बनाए अधिकारों ने अपनी सेवा कराकर तथा बगैर रोक टोक मलाई खाई जा रहे हैं। ब्राह्मणों ने जो कुछ भी किया है, वह केवल ज्ञानार्जन करने और धर्मशास्त्रों को लिखने के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन उन धर्मशास्त्रों की आचार विचारों का प्रबल विरोधी ही कहना होगा। धर्मशास्त्रों में वर्णित उदात्त विचार पर आचरण में संकीर्णता दिखाई देती है। विचार और आचरण में विरोधाभास रखकर
उनका धर्मशास्त्रों में गरिमामय वर्णन किया गया है। यह समीक्षण करने वाले धर्मशास्त्रकार स्वयं रहे होंगे, ऐसा लगता है, क्योंकि सचेतन और अचेतन पदार्थ सभी ईश्वर के रूप है। ऐसा उपदेश देने वाले दार्शनिकों के आचरण में विचारों का भेदभाव दिखना किसी विचारशील मनुष्य के नेत्रों से बच नहीं हो सकती।